प्रिय छात्र छात्राओं, आज आपको लेकर आए हैं हम कि किस तरह से हम यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 को अच्छे नंबरों से कैसे पास कर सकें। तो मैंने एक पैटर्न बनाया है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स सबका एक शेड्यूल बना के एक तैयार किया गया है, जिससे कि आपको हर बार 70% 80% से ज्यादा मेरा पेपर फंसता है। तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा, जैसे कॉपी किस तरह से आपको भरनी है, पेपर कैसा आएगा और किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं, जिससे आसानी से आप उसे जो है लिखो कॉपी में और आसानी से आपको नंबर मिल सकें। तो आज हम आपको हिंदी के बारे में बताएंगे कि हिंदी को आपको कैसे लिखा जाएगा, रोल नंबर कैसे भरा जाना है कॉपी में, कॉपी होती कैसी है, किस तरह से आपको उस कॉपी में क्या करना है। इस तरह के पैटर्न को जानने के लिए आप बने रहें हमारे चैनल एसबी क्लासेस अलीगढ़ से जुड़े रहिए और देखते रहिए इस तरह की वीडियो। देखिए मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, ये हिंदी का पेपर है और ये कॉपी है। इस कॉपी में आपको इस पेपर के द्वारा भरना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रोल नंबर लिखना है, बड़े ध्यान से लिखना होगा। ये आपको रोल नंबर नंबरों के हिसाब से भी लिखना है और हिंदी के पैटर्न में भी लिखना है। तो सबसे पहले आप हिंदी के नंबरों को लिखेंगे और उसके बाद उन्हें हिंदी में लिखेंगे। उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट केवल, और उसके बाद पेपर का पेपर कोड लिखा जाएगा, जो पेपर में देखकर लिखा जाएगा। उसके बाद दिन का नाम होगा, फिर तारीख होगी, फिर प्रथम पाली होगा और कॉलेज का नाम। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से फिल करने के बाद एक बार चेक करेंगे और आप ये देखेंगे कि इसमें अच्छे से अच्छे कॉपी करने के लिए क्या करें हम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप निबंध जैसे लिखते हैं तो निबंध लिखना है। तो जैसे देखते हैं, अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रूपरेखा, प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, इस तरह से कितना साफ शब्दों में लिखा गया है। और आप ये देखेंगे कि ये पर्यावरण प्रदूषण पर जो निबंध लिखा गया है उसमें से आपको अंडरलाइन जरूर करना है, बड़े ध्यान से अंडरलाइन करना है, जिससे कि अंडरलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। फिर रूपरेखा डालेंगे, उसमें उसके प्रस्तावना डालेंगे, प्रस्तावना में लिखेंगे, फिर प्रदूषण के प्रकार डालेंगे। उस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि जो बिल्कुल जो लिखा गया है उसकी जो शाइनिंग है, चमक है, वो अच्छी बरकरार रहे और लेख साफ हो, जो राइटिंग है आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, प्रदूषण की से होने वाली हानियाँ, प्रदूषण होने वाले प्रकार, इस तरह से लिखने के बाद आप देखेंगे कि कॉपी जब पैटर्न भरा जाता है उसके बाद आप लिखने का जो तरीका है ना, वो इस तरह से होना चाहिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जिससे कॉपी पर ध्यान मत दीजिएगा कि कॉपी कितनी भरी जा रही है, बस आप ये देखिएगा कि कॉपी आपको भरनी कैसे है। इस तरह से आप कॉपी के बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं लॉन्ग आंसर वाले, जो उसे इस तरह से करेंगे। और ये जो क्या नाम है सवाल होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरह से भरे जाएं जिससे कि कॉपी भरी सी नज़र आए। और इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखना है, फिर सुमित्रा नंदन पंत का जो भी जीवन परिचय लिखना है। और साइड में ये कोने पर आप बनाकर ये जरूर डालें जिससे कि आपको दिन तारीख याद रहे। फिर क्वेश्चन नंबर डाल के वो आंसर जरूर डालें। पहले आप प्रश्नोत्तर में डाल रहे हैं, क्वेश्चन डाल रहे हैं, ये आतंकवाद पे लिखा गया है। इस तरीके से आप बिल्कुल लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखा गया है कौन कौन से जीवन परिचय आपको तैयार करने हैं। गद्यांश में आपको करना है जयशंकर प्रसाद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का और भगवत श्री उपाध्याय का। इनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो शुरू के हैं। इनमें से आगे देखिए, पद्यांश में क्या करना है, सूरदास का करना है, तुलसीदास का करना है और महादेवी वर्मा का करना है और सुमित्रा नंदन पंत का करना है। जिनमें से शुरू के 3 जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आप ये ऑप्शनल में याद करेंगे उपाध्याय का और सुमित्रा नंदन पंत का। बाकी तो अब आपके सामने आती है OMR सीट। OMR सीट में आपको करना कुछ नहीं है। OMR सीट आपकी भरी हुई आएगी। सिर्फ इसमें आपको देखना है कि नंबर 1, नंबर 2 ऐसे क्वेश्चन नंबर 20 तक आपको पेपर में देख के उसके सामने A, B, C, D 4 पैटर्न दे रखे होते हैं। उनमें से आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। और गोला आपको ऐसे बनाने हैं, बिल्कुल भरकर। गोला कटे पिटे टेढ़े मेढ़े नहीं बनाने, बिल्कुल जैसे ऊपर दे रखे हैं ये 4 गोला 5 गोला जो बने हुए हैं, इस तरह से बने हुए गोले आप देखेंगे। और उसके नीचे वाली जो पर्ची है उसमें उसके कॉलम में लिखना है। जैसे A का क्वेश्चन A ठीक है क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसी प्रकार नीचे A लिखना होगा और पूरा पैटर्न भर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।